बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, पिछले 2 साल के अंदर डीएपी का रेट तकरीबन डबल हो गया है। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि बायो ऑर्गेनिक फास्फेट बीओपी खाद की जो बोरी है वो आपको पिछले 2 साल से उसी रेट पे 17, 18, 1900 रुपये के रेट पे आपको मार्केट से मिल रही होती है। काश्तकार भाई, दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। क्या हम बायो ऑर्गेनिक फास्फेट जिसके अंदर फास्फोरस ही है, क्या हम उसको डीएपी की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, दोनों की कीमतों के अंदर फ़र्क क्या है, डीएपी की कीमतें क्यों बढ़ती जा रही हैं, बायो ऑर्गेनिक फास्फेट की कीमत क्यों नहीं बढ़ती, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। क्या दोनों के रिजल्ट एक जैसे हैं या अलग अलग रिजल्ट हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार बायो ऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो मार्केट में आपको साइबान कंपनी चार्जर के नाम से दे रही होती है, ओरिगा कंपनी जो है वो मैराथन के नाम से दे रही होती है। 50-50 किलोग्राम की ही इनकी बोरी होती है। काश्तकार सबसे पहले अगर बात की जाए कि बायो ऑर्गेनिक फास्फेट यानी बीओपी और डीएपी के अंदर फ़र्क क्या है, तो फ़र्क ये है कि बीओपी के अंदर जो है वो 20% फास्फोरस मौजूद होती है, साथ में इसके ऑर्गेनिक मैटर यानी कि नामियाती मादा मौजूद होता है, और साथ में इसके बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि फास्फोरस को हल करते हैं और पौधे को दस्तयाब कर देते हैं। जबकि डीएपी के अंदर जो है वो 46% फास्फोरस मौजूद है और 18% नाइट्रोजन मौजूद है। यानी कि 2 बोरी चार्जर की अगर आप मिलाते हैं, साथ में उसके आधी बोरी यूरिया मिला देते हैं और ज़मीन तैयार करते वक्त अगर आप डालते हैं तो आपने 1 बोरी डीएपी के मुतबादल जो है वो खाद अपनी ज़मीन को दे दी है, फसलों को आपने दे दी है। काश्तकार 2 बोरी चार्जर की और साथ में आधी बोरी यूरिया मिल के 1 बोरी डीएपी खाद की बना देते हैं। अब ये तकरीबन जो बीओपी वाला नुस्खा है जिसके अंदर 2 बोरी चार्जर की हैं और आधी बोरी यूरिया की है, ये नुस्खा तकरीबन 4300-4400 रुपये के अंदर तैयार होता है। जबकि 1 बोरी डीएपी वाला जो नुस्खा है वो आपको 7000 से ज़्यादा के अंदर तैयार होता है। काश्तकार दोनों की कीमतों के अंदर फ़र्क क्यों है? फ़र्क इसलिए है कि जो बायो ऑर्गेनिक फास्फेट खाद के अंदर जो फास्फोरस इस्तेमाल की जाती है वो हमारे अपने मुल्क से फास्फोरस निकाली जाती है, हमारे अपने मुल्क के पहाड़ों से निकाली जाती है। उसका लेन देन डॉलर्स के अंदर नहीं होता, लिहाजा डॉलर के ऊपर नीचे जाने से इसकी कीमत के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि पिछले 2-3 साल के अंदर बीओपी का जो रेट है वही 1700-1800 रुपये मौजूद है। जबकि डीएपी का जो रेट है वो इसलिए बढ़ता जा रहा है कि ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बाहर के मुल्क के अंदर डॉलर का रेट जब ऊपर नीचे होता है तो उससे डीएपी कीमत जो है वो ऊपर नीचे हो रही होती है। इसी तरह से उस मुल्क की पॉलिसियां जो हैं वो हमारे डीएपी के रेट को ऊपर नीचे कर रही होती हैं। लेकिन क्योंकि बीओपी हमारे अपने मुल्क के अंदर तैयार की जाती है, लिहाजा बीओपी का रेट जो है वो नहीं बढ़ता। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि क्या हम बीओपी की 2 बोरियां और आधी बोरी यूरिया खाद की इस्तेमाल करके अपनी फसल से वही पैदावार ले सकते हैं जो कि डीएपी की 1 बोरी इस्तेमाल करके लेते हैं। देखें भी, आपने करना क्या है कि आपने एकदम से अपने आप को शिफ्ट नहीं करना। अपनी फसलों की खादों को, चाहे वो गंदम है, चाहे वो आलू है या कोई और फसल है, एकदम से उसे बायो ऑर्गेनिक फास्फेट के ऊपर ना लेकर आएँ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके लेके आएँ। उसका तरीका ये है कि जैसे कि गंदम के अंदर 1.5 से 2 बोरी चाहिए होती हैं डीएपी की अगर आप एक अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए कि आप अगर 1 बोरी डीएपी डालने वाले हैं तो आप आधी बोरी डीएपी खाद की इस्तेमाल करें और साथ में 1 से 2 बोरी जो है वो बीओपी खाद चार्जर वगैरह की इस्तेमाल करें। इसी तरह से अगर आप 2 बोरी डीएपी डालते थे पिछले सालों में, तो फिर आप 1 बोरी डीएपी खाद की इस्तेमाल करें और साथ में उसके 2 बोरी जो है वो बायो ऑर्गेनिक फास्फेट खाद की इस्तेमाल कर लें। मुकम्मल तौर पे डीएपी को स्किप कर देना, ख़त्म कर देना किसी भी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि पिछले सालों के अंदर हमारे काश्तकार भाई जो हैं इसी डीएपी का इस्तेमाल करके 50, 55, 60 मन से भी ज़्यादा पैदावार गंदम की लेते रहे हैं। इसी तरह से इसी डीएपी खाद को इस्तेमाल करके हमारे आलू के काश्तकार जो हैं बहुत अच्छी पैदावार भी ले रहे होते हैं। तो कभी भी आप जब शिफ्ट होते हैं एक प्लान से दूसरे प्लान को, अपनी मनसूबाबंदी जब आप करते हैं, तो कभी भी 1 साल के अंदर शिफ्ट होना जो है बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, पैदावार का नुकसान हो सकता है। अब इसके इस्तेमाल के अंदर 2 ऑप्शन हो सकती हैं, या तो आप 50% डीएपी खाद का ही इस्तेमाल करें और 50% जो है वो बीओपी खाद यानी कि बायो ऑर्गेनिक फास्फेट खादों का इस्तेमाल करें, या फिर आप ऐसा कर लें कि आप अपने आधे रकबे के ऊपर डीएपी खाद इस्तेमाल करें और आधे रकबे के ऊपर जो है वो बायो ऑर्गेनिक खादें जो हैं उनका ट्राई कर लें। अगर आपको बायो ऑर्गेनिक फास्फेट से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो अगले 1-2 साल के अंदर आप मुकम्मल तौर पे बायो ऑर्गेनिक फास्फेट के ऊपर शिफ्ट कर लें अपने आप को, क्योंकि बायो ऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो एक नई टेक्नोलॉजी है। इसकी पीएच कम होती है,
इसके अंदर नामियाती मादा है, इसके अंदर बैक्टीरिया का इस्तेमाल है जो कि हमारी ज़मीन की सेहत को बढ़ा रहे होते हैं। काश कभी हमारा मुस्तकबिल जो है वो बायो ऑर्गेनिक फास्फेट है, लेकिन 1 साल के अंदर मुकम्मल तौर पे डीएपी को शिफ्ट कर देना। यह अलग बात है कि डीएपी की जो पीएच है वो तकरीबन 8 के करीब है, जबकि बायो ऑर्गेनिक खादों की जो पीएच है वो 4 है। तेज़ाबी खाद है, ज़्यादा अच्छे तरीके से मुयस्सर होती है, लेकिन उसके बावजूद हम डीएपी से बहुत अच्छी पैदावार ले रहे होते हैं। तो मुकम्मल तौर पे डीएपी को 1 ही साल के अंदर स्किप कर देना, ख़त्म कर देना, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये सिर्फ मेरी राय है, बाकी एक्सपर्ट्स की राय मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। काश बायो ऑर्गेनिक फास्फेट जब अपनी ज़मीनों के अंदर आप ज़मीन तैयार करते वक्त डाल देते हैं और डीएपी खाद का इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारी फसल जो है शुरू में पिलाहट का शिकार होती है, थोड़ा पीलापन उसके अंदर आ रहा होता है। उसकी वजह यह है कि बीओपी खाद जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके पौधे को मैसर आना शुरू होती है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है, फास्फोरस की दस्तयाबी पौधे को बढ़ती जाती है, जबकि जो डीएपी खाद है उसके अंदर जो फास्फोरस की दस्तयाबी है वो बड़ी जल्दी हो जाती है। काश भाई बीओपी खाद और डीएपी खाद के अंदर एक और फ़र्क ये भी है कि बीओपी खाद के अंदर जो फास्फोरस इस्तेमाल होती है वो हमारे अपने मुल्क की पहाड़ों की चट्टानों से निकाला गया फास्फोरस होता है। ये पौधे को कम दस्तयाब होता है। इसकी दस्तयाबी को बढ़ाने के लिए इसके साथ नामियाती मादा मिलाया जाता है, इसके साथ बैक्टीरिया मिलाए जाते हैं। जबकि डीएपी खाद के अंदर जो फास्फोरस इस्तेमाल होती है वो इम्पोर्टेड तो होती ही है, लेकिन वो बड़ी हाई क्वालिटी की होती है और वो पौधे को ज़्यादा दस्तयाब होती है। तो काश भाई शुरू से ही जब पौधे को ज़्यादा खुराक मिलती है तो पौधा शुरू से ही सेहतमंद निकलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बायो ऑर्गेनिक फास्फेट जो है उसकी दस्तयाबी कम होती है। बायो ऑर्गेनिक की फास्फेट खादों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो फास्फोरस को हल करते जाते हैं और पौधे को बढ़ाते जाते हैं। यानी पूरी फसल के अंदर जो फास्फोरस की दस्तयाबी पौधे को बढ़ती जाती है, पौधे आपके अच्छे रिजल्ट दे रहे होते हैं, एक अच्छी पैदावार दे रहे होते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।